I'm joined by a man who needs no introductions, शाहिद अफरीदी। शाहिद, आपने क्रिकेट छोड़ दिया है लेकिन क्रिकेट आपको नहीं छोड़ा है। आप अभी एक फॉर्मेट को पायोनियर कर रहे हैं, T10। उसके बारे में आप बताइए हमें कि ये क्या अगले कुछ सालों में T20 या टेस्ट क्रिकेट के मार्केट में घुस जाएगा? वेल देखिए, आई थिंक पहले तो मैं ये कहूँगा कि T10 एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे हम ओलंपिक के अंदर जो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्रिकेट को। दूसरा ये है कि इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है शाजीउल मुल्क को और उसकी पूरी मैनेजमेंट को, जितने भी फ्रेंचाइजीज ओनर है उनको बड़ा जाता है कि उन्होंने हिस्सा लिया, जितने भी स्पॉन्सर हैं, खासतौर पर मीडिया जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर्मेट चेंज होते रहना चाहिए और वक्त के साथ चीज़ें चेंज होते हुए अच्छी लगती हैं। तो T10 का फॉर्मेट 90 मिनट्स के अंदर गेम ओवर, आई थिंक इस सब हर एक लड़का बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और मैं समझता हूँ कि जब तक क्रिकेटर्स और पब्लिक इंजॉय कर रही है इसलिए कि उन्हीं के लिए ही हो रहा है। और क्रिकेटर्स जितने भी अच्छे टॉप क्रिकेटर्स हैं सारे दुनिया से, वो सब यहाँ पे एक ही जगह जमा हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम T20 को कुछ साल पहले तक सुपर शॉर्ट वर्जन ऑफ द गेम कह रहे थे, अब आ गए T10। आपको क्या लगता है कि अब जो 4 वर्जन है क्रिकेट के, इनको बदल के कुछ 2 या 3 वर्जन रखना चाहिए फैन इंटरेस्ट बने रखने के लिए और साथ ही साथ न्यू मार्केट्स में क्रिकेट जाए इसलिए? देखिए, क्रिकेट आई नो बिजनेस भी है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हैं, उनको मौका अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता खेलने को, तो ये वो जगह हैं जहाँ उनको मौका मिलता है, अपनी स्किल्स दिखाते हैं, इतना अच्छा अपने आप को दिखाते हैं। एक अपॉर्चुनिटी होती है उन यंगस्टर्स के पास, जब वो मौका दिखाते हैं तो उन्हें ईजी हो जाता है अपने मुल्क की तरफ से खेलने के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के फॉर्मेट्स को कंटिन्यू होना चाहिए। T10 सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए, इवन के दुनिया में हर जगह इस चीज़ को फॉर्मेट को लेना चाहिए ताकि उन बच्चों को चांस मिल सके कि जिनके पास स्किल्स हैं T10 के, T20 के, जो भी फॉर्मेट होती है, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है। ऑन वन हैंड वो बच्चों को मौका मिल रहा है जो जिनको कंट्री में नहीं मिल रहा है मौका, लेकिन ऑन द अदर साइड काफ़ी सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर जल्दी जल्दी क्रिकेट छोड़ रहे हैं टू बी T20, T10 फ्रीलांसर्स, मसलन कि आप भी हैं। नहीं, हर एक को अपना, मैं समझता हूँ कि मुल्क से बड़ी एक ख्वाब होता है हर एक का मुल्क की तरफ से खेलने के लिए, और जिन्होंने भी अगर छोड़ा है तो उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेलने के बाद छोड़ा है। और ये लीग क्रिकेट ऐसी होती है कि आप एम्बेसडर भी होते हो, आप दुनिया को मैसेज देते हो कि ये क्रिकेट अच्छी है कि नहीं है। और मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट बहुत अच्छा फॉर्मेट है। और जिस तरह आपने कहा कि नए लड़कों को चांस, ऑब्वियसली ये नए लड़कों को चांस मिलेगा और वो अपने आप को दिखाएंगे, इजी हो जाएगा उनके लिए सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और हर जगह ये क्रिकेट होनी चाहिए। शाहिद, क्योंकि आपने सारे फॉर्मेट्स खेला है, क्या अभी भी आप कहेंगे कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द सुप्रीम? अगर है तो इस वक्त सबसे बड़ी राइवलरी कौन सी है टेस्ट क्रिकेट में? मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट नो डाउट इस वक्त सुप्रीम है, जिस तरह आपने कहा। दूसरा ये है कि जैसे एशेस का सीरीज़ होती है बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, इसी तरह की सीरीज़ एक पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में एशेस सीरीज़ बिल्कुल भी बराबर नहीं आ पाएगी। ये बहुत बड़ी सीरीज़ होगी, पाकिस्तान इंडिया 5 टेस्ट मैचेस, होम अवे जिस तरह भी हो। आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ होगी। आप मिस करते हैं वैसे राइवलरी को? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अभी एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए, बहुत लोगों ने देखा, बहुतों ने एंजॉय की। इवन के मुझे बहुत कम टाइम मिलता पूरा मैच देखने के लिए, लेकिन एशिया कप के मैंने पूरा मैच टीवी पे बैठ के देखा। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को अब रिप्लेस किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इंडियन क्रिकेट मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर IPL बहुत चेंज हुई है, बहुत टैलेंट आया है, बहुत यंग, इवन के इंडिया अपनी A टीम भी बना सकती है, इतना टैलेंट है इंडिया के पास इस वक्त, जो कि एक बहुत अच्छी शायद है। जितनी भी लीग क्रिकेट, इवन के PSL पाकिस्तान की अगर हुई है तो उसके बाद से 3-4 वो प्लेयर आए हैं जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन बने हुए हैं। तो लीग क्रिकेट कराने से इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। और जिस तरह ग्राउंड बर्थ, एक नया बच्चा जब उस फुल प्रेशर के अंदर, बड़े क्राउड के अंदर खेलता है, जब वो नेशनल टीम में आता है तो उसको वो प्रेशर नहीं लगता, इसलिए कि उस चीज़ का यूज टू होता है वो। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि IPL से इंडियन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपको लगता है ये जो प्रेशर के बारे में आपने कहा, इसके लिए इंडिया के पास आज इतने सारे क्रिकेटर्स हैं, खासतौर की कैप्टन विराट कोहली, जिनको प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छी तरह से आता है? वही मैं बात कर रहा हूँ कि प्रेशर के अंदर जब आप पले बड़े हुए होते हो तो प्रेशर नहीं होता। और इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट प्रेशर, हाउ टू हैंडल प्रेशर, पैनिक सिचुएशन में पैनिक नहीं होना। तो आई थिंक ये वो सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेटर को एक क्रिकेटर बनाती है। हाँ, एंड विराट कोहली के कप्तानी में आपको लगता है कि ये पहली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत सकती है? देखिए, जिस तरह एज अ प्लेयर तो विराट कोहली नो डाउट
मेरा भी फेवरेट है, लेकिन एज अ कैप्टन उसको अपने आप को मनाना पड़ेगा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब सब कॉन्टिनेंट से निकल के जीतना पड़ेगा। आई थिंक ये धोनी की मिसाल आपके सामने, धोनी ने अपने आप को साबित किया। तो इसी तरह विराट कोहली को एज अ प्लेयर तो सब जानते हैं, सब मानते हैं उसको, लेकिन एज अ कैप्टन उसके पास अभी टाइम है, वो अपने आप को कितना इंप्रूव कर सकता है वो उसके ऊपर है। एक आखिरी सवाल, बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉलरों के लिए सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा। विराट कोहली ने कहा है कि उनके बैट्समैन को अच्छा करना चाहिए क्योंकि इंग्लैंड में इंडिया ने अच्छा नहीं कर पाया है। तो आपको क्या लगता है, whether it's batting or the bowling, which will face the biggest test? मेरे ख्याल में लास्ट अगर आप ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देखें, मैं जो देख रहा हूँ 7, 8, 9 साल से ऑस्ट्रेलिया की वो पिचेस नहीं रही जो होती थी। अब बहुत अच्छी बैटिंग विकटें होती हैं उनकी, बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, बाउंस होता है। इवन के पर्थ के ऊपर, पर्थ इज टोटली डिफरेंट पिच होता है, थोड़ा सा वो डिपेंड करता है कैसा वो बनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी और बैट्समैन भी ठीक ठाक छक्के चौके मार सकते हैं इवन टेस्ट में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।